यहाँ पे आप लोगों के सामने दो पत्थर हैं, एक ये पत्थर है, एक ये पत्थर है, या ये पत्थर है। ये पत्थर जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं वेटलैंड में, और उस पत्थर को हम वेटलैंड में यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि ये ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लो जी हमने ये राफ्ट डाला, बड़े पत्थर डाले, लेकिन पत्थर डालने का तरीका क्या है वो खुद नहीं पता होता। और ये पत्थर क्या काम देगा? कुछ भी नहीं देगा ये पत्थर। कशीर पे अगर बह वन तुलो तार पोल बिजली पोल सह तुलो अकिस नफरस थो थदिस नखस पे, बेकिस नफरस थो छटिस नखस पे, लोड कस पे पेज। मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक गाँव में, और गाँव में अभी यहाँ पे प्लंथ का काम चल रहा है, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं कुरिस। तो जब आती है राफ्ट की तो सबसे पहले हमें याद पड़ता है मिस्त्री। तो मिस्त्री से ही हम सारा मशवरा, सारा जो भी होता है ना, मैसन से ही हम कराते हैं। तो मैसन की गलतियाँ कितने होती हैं फिर वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगरचे अब हम देखेंगे कि पत्थर का काम हम सब करते हैं। हम सोचते हैं कि पत्थर का काम क्यों करते हैं, ये मजबूत होगा, लेकिन खाली पत्थर से मजबूती नहीं है। पत्थर से मजबूती नहीं है, अगर कारीगर सही नहीं पड़ेगा तो मकान या बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, कभी भी डेंजर बन सकता है। तो उस सूरत में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था पिछले दिन 10 लोगों को, जितने भी मैसनर्स हैं सबको मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि हॉरिजॉन्टल लेवल जो हम करते हैं क्यों करते हैं, और जो जिसको हम शौला कहते हैं तो क्यों करते हैं शौला भी प्लम्बम। तो किसी ने जवाब अच्छा नहीं दिया कि जिसको लेके मैं सेटिस्फाई होता। तो मैं सेटिस्फाई जब नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि पब्लिक के साथ भी ऐसा ही होता होगा, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सबसे पहली चीज़ कि ये कूना हमें चढ़ना चाहिए इतना स्ट्रांग। अक्सर अगर आपके गांव में भी, आपके घर में भी मिस्त्री आया होगा, मैसन आया होगा, तो उसने बोला होगा कि नहीं जी इसको एक पत्थर इस साइड से छोड़ना है, एक पत्थर इस साइड से छोड़ना है। क्या कॉज होता है वो हम ऐसे टेढ़ा करके पत्थर छोड़ते हैं, वो भी हमें जानना चाहिए था। लेकिन मैं बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे पत्थर का काम किया हुआ है, अगर आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, ज़रा इधर दिखा लीजिएगा। ये जो पत्थर का काम किया हुआ है आप लोग अगर चेक कर सकते हो, इसमें कहीं पे भी क्रॉस आउट नहीं है। ये पत्थर का काम क्रॉस में जाना चाहिए। एक पत्थर मानो ये वाला लंबी पत्थर जो है जिसपे मेरा ये फुट है, ये इस हिसाब से उनको मुड़ाना चाहिए था। क्यों? पहले हमें जानना चाहिए था कि ये मकान के अंदर लोड क्या होता है। बदकिस्मती से कोई एक इंसान लोड ही नहीं समझ पाया आज तक। तो लोड जब समझा नहीं तो फिर ऐसे ही इन्हीं चीज़ों का सामना पड़ता है। इससे क्या होगा कि ये पत्थर, आपको मैं एक मिसाल दे दूंगा, इससे आप लोगों को रियलाइज़ होगा आगे का सफ़र कि मकान में क्या क्या करना है। ये पत्थर अगर टेढ़ा होता, जब लोड पड़ता और यहाँ की पाइप पत्थर यहाँ जाता और यहाँ की पाइप ऐसे जाता है, जिसको मैंने कश्मीरी में पिछले दिन बोला था कि सिर्फ वही सेम थोड़ी यहाँ पे भी अपनाना है हमें पत्थर के काम में। जब लोड पड़ेगा मकान का वो ऊपर से पड़ेगा, इस पत्थर पे हमारा लोड पड़ेगा वो ऊपर से पड़ेगा। अगर इस हिसाब से ये होगा तो लोड अनबैलेंस हो सकता है, ये भाग सकता है, इसके बीच में वो दरारें आ सकते हैं कल को मकान के अंदर। तो वो दरारें बचाने के लिए पहले से ही आप लोगों को होशियार रहना होगा। कैसे? कि ये पत्थर जो है इसको ऐसे करना है टेढ़ा, सेम एक पत्थर यहाँ से एक पत्थर यहाँ से गिरना चाहिए मकान के अंदर। इसका जो फेस आउट बनेगा वो ये बन सकता है तोड़ के, हल्का सा तोड़ के। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसे ही है अब बहुत सारी जगह पे, जितने मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारी जगह पे ऐसे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। लेकिन इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आपके घर में आप नहीं चाहते हो दरारें लाना, तो आप लोगों को होशियार रहना होगा। कल को फिर दरारा नहीं आएगा, अदरवाइज़ आपके घर में भी दरारें आ सकते हैं। क्यों? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लो जी हमने ये राफ्ट डाला, बड़े पत्थर डाले, लेकिन पत्थर डालने का तरीका क्या है वो खुद नहीं पता होता। और ये पत्थर क्या काम देगा? कुछ भी नहीं देगा ये पत्थर तब तक लोड है इस पत्थर पे जब तक नीचे ज़मीन टिका है। ज़मीन धंस गया, ज़मीन भाग गया नीचे से, और ये पत्थर किसी काम का नहीं है। उसके बाद काम कौन करता है? उसके बाद काम करेगा इस पे जो हम इसको प्लंथ बीम डालेंगे। जो राफ्ट के ऊपर जो बीम डालते हैं ना, वो मोटा होना चाहिए, और वो कम से कम वो M20 का होना चाहिए। फिर जाके अगर नीचे से हमारा ज़मीन भाग गया कहीं पे, तो वो लोड ले सकता है, वो बीम पूरा मकान का, पूरा बिल्डिंग का बीम ले सकता है लोड, और दरारें नहीं आएगी मकान के अंदर। ये चीज़। अब उसके बाद फिर डीपीसी की बारी आती है। डीपीसी में भी रोल कितना है? डीपीसी के रोल ज़्यादा नहीं है। जितना ज़्यादा रोल मकान की मजबूती वो सारा प्लंथ बीम पे होता है। और ये पत्थर जहाँ कहीं पे भी काम कराओगे इनको हॉरिजॉन्टली डाल लेना, क्योंकि ये तरीका सही
नहीं है। तो फिर रही बात अब हॉरिजॉन्टल लेवल जो हम करते थे घरों में, हम क्यों करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल? हॉरिजॉन्टल लेवल अगर मैं कहूँ कि ये मोबाइल मेरे हाथ में है और इसका हम हॉरिजॉन्टल लेवल करते हैं, अगर इसको हम अनबैलेंस रखेंगे फिर इसके ऊपर कुछ रखेंगे तो ये लोड किस साइड पड़ेगा ज़्यादा? कशीर पे अगर बत वन तुलो तार पोल अख बिजली पोल सह तुलो अकिस नफरस थो थदिस नखस पे, बेकिस नफरस थो छोटिस नखस पे, लोड कस पे पे ज़्यादा? लोड पे ज़्यादा छोट आसि। तो सेम कहानी इसमें भी है, वही थोड़ी इसमें भी अप्लाई जाती है कि जिस साइड भी हमारा लेवल डाउन होती है, अगर लेवल इक्वल नहीं होगा तो लोड इक्वल नहीं पड़ेगा उस पर। नतीजा निकलता है उस सूरत में भी हमारा बिल्डिंग का दरारें आने का खतरा रहता है और गिरने का खतरा रहता है। और फिर रही बात शौले की, शौला अगर मैं इसको कहूँ कि ये शौला वर्टिकल में शौला हमने किया, अब मैंने इसको ऊपर लोड डाला, जितना भी मैं मर्जी लगाऊँ, जितना ये मजबूत होगा ये टूटेगा। अगर ये लाइट वेट होगा, कमजोर होगा, ये टूट सकता है लेकिन गिर नहीं सकता है। अगर जुनाब मोहतरम कुन अकिस चीज़ त्रो लोड, सिंपल मिसाल मैं आप लोगों को दे दूं, सिंपल मिसाल मैं आप लोगों को दे दूं कि ये मोबाइल का कवर है मेरा, मैंने इसके ऊपर से लोड डाला, इसको क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। क्यों? ये अनबैलेंस रहेगा। अगर यही स्ट्रेट रहेगा, इक्वल रहेगा, इसके ऊपर मैं जितनी भी मर्जी डालूं लोड नहीं टूटेगा। तो ये कहानी है इसके पीछे। तो मेहरबानी करके छोटे छोटे बातों का ध्यान रखा करें। और पत्थर की यहाँ पे कोने की बात मैंने की थी, कोने में हमें सिंपल एक पत्थर हमने ऐसे रखा और एक पत्थर हमने ऐसे रखा, क्यों? इसमें भी आती है कहानी वही लोड की, इसमें भी सेम थोड़ी लोड की आती है। जो भी मिस्त्री काम करेगा ना उसको पहले जानना चाहिए कि लोड कैसे हो जाता है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे या कहीं पे भी रेजिडेंशियल हाउसेस बनते हैं ना गाँव के अंदर, तो कोई एक इंसान उसके अंदर लोड टेस्ट नहीं करता है। तो जहाँ ज़मीन वेंटलैंड है, वेंटलैंड जहाँ पे बिल्कुल पानी लैंड होता है, 4 फुट के नीचे पानी होगा, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही एहतियात से काम करना होगा। कंस्ट्रक्शन हम कहीं पे भी कर सकते हैं लेकिन एहतियात करना होगा कंस्ट्रक्शन में, तब जाके आप लोग कामयाब हो जाओगे अपनी ज़िंदगी में। मेरा सिंपल मकसद यही होता है ये चीज़ दिखाने का। और एक कहानी मैं आप लोगों को इसी में दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने 2 पत्थर हैं, एक ये पत्थर है, एक ये पत्थर है, या ये पत्थर है। ये पत्थर जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं वेटलैंड में, और उस पत्थर को हम वेटलैंड में यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि ये वेंटेबल है, ये पानी ले सकता है, ये पानी पिएगा। इसकी वजह से अगर इसके साथ हमारा ब्रिक टच रहा तो ये मकान के अंदर वो वेट पहुंचाएगा और डेंजर बन सकता है हमारा, उससे भी दरार आ सकते हैं कल को। अगर उसी मुकाबले हम ये पत्थर इस्तेमाल करेंगे, ये वेट नहीं लेगा क्योंकि ये सॉलिड बनी हुई है पत्थर, ये सॉलिड बनी हुई है पत्थर। इतना नीचे गहराई में जाने के लिए आप लोगों को सिंपल करना है एक ही काम, मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज को करना है फॉलो, क्योंकि आप लोगों को फिर इतना दिमाग का खर्चा नहीं होगा। आप लोगों के सामने कंटेंट आएगा डे बाय डे, कुछ ना कुछ नया आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा और मैं भी सीखूंगा आप लोगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।